भारत में रिसेंटली हो रहे कुछ इंसिडेंट्स मुझे पर्सनली काफी डिस्टर्ब कर रहे थे। कोलकाता रेप केस जिसमें ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर का ब्रूटल रेप किया गया, नीट यूजी स्कैम, मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ पेपर लीक्स, दिल्ली में 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स का डूब के मर जाना और ना जाने ऐसे कितने ही किस्से हैं। और एक सवाल इस सब के बाद जो मेरे दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि इस स्टडिंग एंड वर्किंग इन इंडिया वर्थ इट? ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से यहाँ लोग पढ़ते पढ़ते और काम करते करते मर रहे हैं या मारे जा रहे हैं? WHO की 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से 15 से 24 साल की एज ग्रुप के युवाओं में से 14% लोग यानी हर 7 में से 1 इंसान डिप्रेशन से ग्रसित है। इनफैक्ट इंडियन एडल्ट्स दुनिया के टोटल डिप्रेस्ड पॉपुलेशन का 18% हिस्सा है। ऐसा क्यों इंक्रीजिंगली लोग भारत छोड़ के बाहर सेटल होना चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि इन मेंटल हेल्थ इश्यूज के तमाम कारण हैं, पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम उन तमाम रीजंस में मेजर कंट्रीब्यूटर्स है। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। इस सीरीज में हम इस एजेंडा से एसोसिएटेड कई टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ द सीरीज, द फंडामेंटल डिस्टॉर्शन। यार इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। भारत में शिक्षा का एक प्रतिभाशाली इतिहास रहा है जो हमारी संस्कृति का भी एक अटूट भाग है। आज जो प्रोवर्ब्स हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से एसोसिएट करना चाहते हैं, जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, होलिस्टिक एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे प्रोवर्ब्स हमारे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम यानी गुरु शिष्य परंपरा की कोर फीचर्स थे। गुरुकुल में हर शिष्य को इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती थी। शिष्य गुरुकुल में रहकर सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं बल्कि सामान्य ज्ञान, संस्कार और एक अच्छी जीवन शैली के बारे में भी सीखते थे। हर शिष्य की सामर्थ्य पे ध्यान दिया जाता था और गुरु का दर्जा बहुत ऊपर था आज के कंपैरिजन में। इनफैक्ट भारत ने ही दुनिया को तक्षशिला और नालंदा जैसी ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटीज दी थी जिसमें दुनिया भर से लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने आते थे। अगर आप गुरु शिष्य परंपरा या इंडिक सिविलाइजेशन की कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्राच्यम के फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में उपलब्ध है। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन बट अ जेन्युइन रिकमेंडेशन। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। स्विचिंग बैक, आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम ना इंडियन है, ना एडुकेट करता है और ना ही सिस्टम है। हम आज आजादी के 77 साल बाद भी लार्जली ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमारा कंटेंट और उसका प्रेजेंटेशन दोनों ही चीजें मैनिपुलेट करके ऐसे प्रेजेंट करी गई है कि हमें हमारे ही इतिहास को लेकर, सभ्यता को लेकर, संस्कारों को लेकर इंफीरियर फील कराया जाता है। एजुकेशन बेसिकली एक ब्रेन वॉशिंग मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल किया गया है जिसके तहत ब्रिटिशर्स के भारत छोड़ने के बावजूद भारत डीकोलोनाइज नहीं हो पाया है। फिर सैडली ये सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम एक बिजनेस एम्पायर बन चुका है जिसमें प्रोडक्ट फेलियर के लिए भी कस्टमर को ही ब्लेम किया जाता है। जो दुकानें 2 रुपए की चीज 200 रुपए में बेच रही है वही बेस्ट कंसिडर की जाती है और उसके आगे भेड़ के जैसे भीड़ लग जाती है। इस भीड़ चाल में आधे से ज्यादा लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उन्हें इस दुकान से क्या मिलेगा और जो मिलेगा वो इनके कितने काम का है। बचपन से कॉलेज तक हमें वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से एजुकेट किया जाता है। साइंटिफिकली कोई भी स्टूडेंट 4 तरीकों में से एक तरीके से लर्न करने में सबसे ज्यादा सक्षम होता है। ये 4 तरीके हैं विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग और राइटिंग एंड काइनेस्थेटिक। विजुअल लर्निंग यानी देख के सीखना, ऑडिटरी लर्निंग यानी सुन के सीखना, रीडिंग और राइटिंग यानी बार बार पढ़ के या लिख के सीखना और काइनेस्थेटिक यानी एक्टिविटीज के थ्रू प्रैक्टिकली सीखना। हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ रीडिंग या राइटिंग वाले मैकेनिज्म पे ध्यान दिया जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर बच्चा इसी टेक्निक से सब सीख जाए, सारी चीजें याद कर ले और वही सेट पैटर्न के एग्जाम्स भी क्लियर कर ले। लेकिन बहुत बच्चे डिफरेंट होते हैं और उनकी IQ अच्छी होने के बावजूद वो इस टेक्निक से चीजें इतने अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाते, अपनी लर्निंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और हमारा एजुकेशन सिस्टम उन्हें फेलियर करार देता है। शायद यही एक मेजर डिफरेंस है भारत और ऐसे तमाम देशों के एजुकेशन सिस्टम में जो दुनिया में बेस्ट कंसिडर किए जाते हैं आज के टाइम पे। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जहां बाकी सारे देशों में एजुकेशन लोगों की नेटिव लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करी जाती है, मदर लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करी जाती है, भारत का एजुकेशन सिस्टम
सिर्फ कंटेंट के मामले में नहीं बल्कि लिंग्विस्टिकली भी आज भी कॉलोनलाइज्ड है। यानी यहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अधिकतर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इंग्लिश ही है, जिसकी वजह से कई बच्चों को दिक्कत आती है, स्पेशली उनको जो एलिमेंट्री स्कूलिंग के बाद हायर क्लासेस में या कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में स्विच करते हैं या उन्हें करना पड़ता है। अनदर प्रॉब्लम इज कि भारत में एजुकेशन सिस्टम इस तरह से स्थापित है कि वो बच्चों की क्रिएटिविटी को दबा देता है, उसे उजागर करने के बजाय। शायद यही कारण है कि जहां भारत में पहले अलग अलग कलाओं के अलग अलग स्कूल्स घराने होते थे, आज वो कल्चरल नुएंसेस डिसअपियर हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश के सारे बच्चे एक सेट पैटर्न पे चले। साइंस ली है तो इंजीनियर बने, कोटा जाके IIT क्रैक करे, बायोलॉजी ली है तो डॉक्टर बने, कॉमर्स ली है तो CA और आर्ट्स ली हो तो IAS या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाए। इस सेट पैटर्न के चलते, इस कंडीशनिंग के चलते बच्चों पे जो असर होता है वो किसी से छुपा नहीं है। और भारत दुनिया में एडोलसेंट सुसाइड्स का कैपिटल बन चुका है और भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स भी बहुत कम है। इसी के ऊपर कोटा फैक्ट्री से रिलेटेड हमने एक पूरी वीडियो भी बना रखी है, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। हम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की फैक्ट्री तो बन चुके हैं, पर इस फैक्ट्री के कई प्रोडक्ट्स इन पे लगे अत्यधिक प्रेशर के चलते ऑलरेडी डैमेज्ड है, जिसकी वजह से देश की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 48% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। इनफैक्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डेटा के हिसाब से देश में 1,20,000 से ज्यादा अनएम्प्लॉयड डॉक्टर्स मौजूद है। जो कसर थोड़ी बहुत ही एजुकेशन सिस्टम छोड़ता है वो रिजर्वेशन पूरी कर देता है, जिसके चलते देश में ये सिचुएशन आ गई है कि जनरल वालों को रिजर्वेशन देने की नौबत आन पड़ी है। सोचने की बात है कि जब हम हमारे स्टूडेंट्स के सामने ऐसे चैलेंजेस रखते हैं जिनसे उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, एक अनहेल्दी कंपटीशन की भावना उनमें आती है, तो हम एक्चुअली एक ऐसी अग्रेसिव और ओवर एंथुसियास्टिक जनरेशन को बढ़ावा दे रहे होते हैं जो फेलियर्स को हैंडल नहीं कर पाती और एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे ट्रैप्स में इजीली फंस जाती है और एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेती है। और शायद यही सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स जिसमें करियर्स के लिए उन्हें लॉन्ग सिटिंग्स देनी पड़ती हैं और अपनी हॉबीज, खेल कूद सब छोड़ना पड़ता है, यही कारण है कि द रेट ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, hormonal disorders और diseases in adolescents has increased significantly। कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए एजुकेशन मटीरियलिस्टिक सक्सेस का एक माध्यम बन के रह जाती है, जिसको हमारी सोसाइटी ने इतना ग्लोरीफाई कर रखा है कि इसके आगे ना उस बच्चे की पर्सनल इंटरेस्ट आ पाते हैं, ना ही क्रिएटिविटी और इनोवेशन, और ना ही फैमिली और वैल्यूज, जबकि एक्चुअली एजुकेशन इज मेंट टू बी सो मच मोर। आगे के पार्ट में हम इसी टॉपिक के बाकी पहलुओं को भी डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। जय हिंद।